मुक्तेश्वर आनंद एक टेस्ट लेने जा रहे हैं। टेस्ट होगा नरेंद्र मोदी का, टेस्ट होगा राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और देश की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों का। 17 मार्च वो तारीख है जिस दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ये टेस्ट लेने जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने क्या वार्निंग दी है बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, वो भी मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। अगर बात करें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, तो वो गौ रक्षा के लिए लगातार जो है वो पिछले 2 साल से कार्यरत हैं। अब उनको परिणाम चाहिए और इसका परिणाम उन्हें मिलेगा राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से। तो उन्होंने किसी पार्टी से समर्थन नहीं मांगा है। दरअसल 17 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में वो अनिश्चितकाल जो है एक धरने पर बैठेंगे और उसमें उन्होंने तमाम तरीके की बड़ी राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजा है कि आप आइए और हमारी बात को सुनिए। क्या है वो पूरा मामला, वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो 17 मार्च को एक सभा मान लीजिए या फिर इसको धरना मान लीजिए, जो भी माने, ये इसमें जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत यह आ गई है कि अपने आप को साबित करना है कि कौन है सबसे बड़ा गौरक्षक। जी हां, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये जो एक कदम उठाया है, इसके बाद राजनीतिक पार्टियों पर दबाव आ गया है और खास तौर पर यह दबाव आया है भाजपा पर, क्योंकि वो सनातन की राजनीति करती है, सनातन कार्ड खेलती है। इस वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद ने अब इस बात का फैसला लिया है कि अब जो उनको समर्थन देगा, अब मैं उन्हीं को समर्थन दूंगा या उनकी ही बातें करूंगा। ये ऐसा इनडायरेक्टली उनका कहना है। क्या होने वाला है? 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ प्रतिष्ठा निर्णायक दिवस होगा। सभी दलों को आमंत्रण दिया गया है और जो समर्थन देगा उसको ही समर्थन मिलेगा, जो मैंने आपको बताया। यह पूरी प्लानिंग है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ रक्षा के लिए। अब वो चाहते हैं, उनके साथ उनके तमाम संत, देश के कई लोग ये चीज चाहते हैं कि गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इस चीज की जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब उसको एक अंजाम देने के लिए उन्होंने ये पूरा एक प्लान रेडी किया है जिसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर दबाव आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी इनके सगे बनेंगे, कि अखिलेश यादव इनके सगे बनेंगे, कि भाजपा इनके समर्थन में जाएगी। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार ऐसे राजनीतिक बयान देते रहे हैं जिसकी वजह से उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लेकिन उन्होंने इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बात यह है, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो शंकराचार्य के साथ है। यानी उन्होंने अपने एक बयान में बोला कि एक धारणा बना दी गई है कि मुसलमान गाय को गौ माता का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। यह पॉइंट पर नजर डालिए, जबकि कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। भारतीय मुसलमानों में गाय का मांस खाने का संस्कार नहीं है। वो भी चाहते हैं कि रोज रोज की प्रताड़ना से वो बच जाएंगे अगर गाय को गौ माता का दर्जा दे दिया जाएगा। पूरा देश ये चाह रहा है, बस नेता चाह लें और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और अगर ध्यान दे देगी तो गौ माता जो है, गाय जो है, वो राष्ट्रीय पशु बन जाएगा। ये इनकी प्लानिंग है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि देश के अंदर जो ये बेफालतू की एक धारणा फैलाई गई है कि मुसलमान जो है वो विरोध करते हैं गाय का या फिर सनातन का, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। वो भी सपोर्ट में, वो भी डेली की प्रताड़ना से बचना चाहते हैं, रोज रोज की प्रताड़ना से बचना चाहते हैं। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट भी लग रहा है। लोग ये तक कह रहे हैं, ये मानिए कि मैं सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रहा था तो लोगों की राय देखी तो लोग कह रहे हैं कि एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि इनके ऊपर जो है एक पार्टी का जो टैग लग रहा है उससे बचने का एक तरीका है। और अगर इनको कोई समर्थन दे देगा, मान लीजिए कि जिस पार्टी के समर्थित बातें करते हैं वो उनको समर्थन दे देगा, तो ये खुलकर आ जाएंगे और वो टैग भी हट जाएगा। खैर, ये तो लोगों की राय है, पर क्या होगा वो तो 17 मार्च को पता चलेगा। इसी सारे बिंदुओं को मैंने एक जगह पिरोया और फिर मैंने कुछ निष्कर्ष निकाला। देखिए, कहीं ये चीज करके 17 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में वो जो एक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं, अनशन पर बैठने जा रहे हैं, वहां पर क्या ऐसा होने से वो राजनीति में फिर से नहीं फंस जाएंगे? एक राजनीतिक स्टंट ना बता दिया जाए इसको भी, क्योंकि महाकुंभ में अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार निशाने पर है। वो भगदड़ पर जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, फिर उसके बाद योगी से इस्तीफा मांगा, तो बड़ा विरोध भी हुआ कि आप जो है राजनीति करने थोड़ी आए हैं, आप शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपने शब्दों को जो है मर्यादित रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे अगर लाखों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी बात मानते, तो इस तरीके की विषम परिस्थितियों में आपका इस तरीके का जवाब देना अनुचित है। तो उसी के हिसाब से बनकर तैयार हो रहा है। देखिए, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं राजनीति में, क्योंकि बयानों को लेकर देखो, मैंने आपको पहले बताया कि वो चर्चा में रहे, पार्टी के साथ खुलकर आना चाहते हैं, ये सवाल है। सवाल इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं
इनको कई लोगों ने शंकराचार्य को कांग्रेस का एजेंट कहा है। हालांकि इस तरीके की बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी शंकराचार्य पर इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इनके बयान लोगों को कहने पर मजबूर करते हैं। तो क्या उस टैक्स से बचने का ये प्रयास है? साथ ही साथ और समर्थन मिला तो क्या किसी पार्टी को समर्थन दे देंगे? मान लीजिए कांग्रेस का इनको समर्थन दे देती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गाय को राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित कर देंगे, तो क्या इनका समर्थन उनकी तरफ चला जाएगा? तो ये पूरा मामला घूम फिराकर राजनीति पर ही आके अटक गया है। और देखिए, बात शंकराचार्य की भी सही है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, कि जब तक राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा तब तक तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि इसको गाय को जो है वो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें तमाम तरीके के बदलाव होंगे, संवैधानिक बदलाव होंगे और बड़ी जोर शोर की चर्चा होगी। और गाय को लेकर जिस तरीके की बातें मानी जाती है, सनातन में गाय को माता माना जाता है, मगर अन्य धर्मों में ऐसी जो है भावना नहीं है, तो क्या अन्य भावनाएं आहत ना हो जाएं, इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन 17 मार्च वो तारीख होगी जिस दिन ये देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो शंकराचार्य के इस वक्तव्य का समर्थन करती हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का समर्थन करती हैं। 17 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल अभी वो गाजियाबाद में ही है और दिल्ली में जो है 17 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है, पार्टियों को बताया गया है, मीडिया के द्वारा ये बातें बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है और उनका ये विचार है। और अब इतनी सारी चीजें बोलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बीजेपी विरोध में कई इनके स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं शंकराचार्य जी के, इसी विषय से हो सकता है कि बीजेपी इनका जो है विरोध करे। लेकिन मैंने पहले भी बोला, सनातन के प्रति बीजेपी का जो एक झुकाव है वो कहीं ना कहीं इनको मजबूर करता है कि इस बात पर वो एग्री कर जाएं। लेकिन बात आती है शंकराचार्य की। हालांकि बीजेपी ने किसी भी तरीके का, किसी बड़े नेता ने या फिर सबसे ज्यादा सवाल उठाए उन्होंने योगी पे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बयान जो है इनको लेकर नहीं दिया है शंकराचार्य जी को। इन्होंने केवल बातें सुनी है। और अब 17 मार्च वो दिन होगा जिस दिन ये चीज देखी जानी होगी। देखिए, मैं भी जब महाकुंभ में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य जी से मिला था, तब भी उन्होंने ये चीज कही थी कि जो देश में, उत्तर प्रदेश में जो मुखिया है वो चाहे ऐसा प्रयास करे तो ये संभव हो सकता है, लेकिन वो इस चीज से दूर भागते हैं, वो हमसे मिलने नहीं आते हैं। ऐसी तमाम तरीके की बातें होती है। नरेंद्र मोदी आते हैं, चले जाते हैं, मिलते नहीं है। और अभी आपने इनका एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर से बतलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस चीज से शुरू होती है यहां तक की कहानी, और अब वो प्लानिंग जो है धरातल पर आ गई है। 17 मार्च वो तारीख होगी जिस दिन ये तय होगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए कौन कौन सी पार्टियां आगे आएंगी। नजरें कांग्रेस पर भी होंगी, नजरें समाजवादी पार्टी पर भी होंगी, नजरें भाजपा पर भी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का जो है केंद्र बिंदु बनेगा तो वो होगा बीजेपी और दूसरा होगा कांग्रेस। कारण भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर केंद्र की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ही है दो ऐसी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं। एक जो देश में सबसे लंबे समय तक राज कर चुकी है, एक जो लगातार तीसरी बार सरकार में, और उससे पहले भी देश की राजनीति में उसका अच्छा वर्चस्व रहा। तो ये दो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके समर्थन का जो है मांग है अभिमुक्तेश्वरानंद की। और इसको लेकर एक भारी जनसभा होगी, लोग बैठेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि ये अनिश्चितकालीन जो है अनशन का जो ऐलान किया गया है शंकराचार्य जी की तरफ से, इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली में अभी सरकार भी बनी है भाजपा की, और अब वहां भी ये पहुंच गए हैं। रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम होना है, जहां से ये धरना कहूं या कार्यक्रम कहूं या अनशन, जो भी इनकी प्लानिंग है, वहां पर राजनीतिक पार्टियां आएंगी, चर्चा होगी, बातचीत होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहुंचेगा कौन कौन, ये देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचेगा या बीजेपी इस पर ध्यान देगी? क्या कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर वहां पर पहुंचेगा? मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ लगता है कि कोई जा सकता है अगर अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में, हालांकि पार्टी के अनुरूप तो नहीं होगा, उनके नाम है अखिलेश यादव। अब खैर देखने की बात होगी कि अखिलेश यादव बड़े प्रिय भी हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के, क्या वो पहुंचते हैं पार्टी की विचारधाराओं से हटके, क्या वो काम करेंगे, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये प्लान कहीं पॉलिटिकल तो नहीं साबित हो जाएगा? और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की जो इनकी मांग है वो कितनी सही है, और क्या उसमें ऐसे काम किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं संविधान में जिससे इनकी बात को मान लिया जाए? क्योंकि लंबे समय से ये भी संघर्ष कर रहे हैं और देश में तमाम ऐसे
जो है संत हैं जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की है, लेकिन शंकराचार्य उनमें से एक हैं जो लगातार इस चीज की आवाज उठा रहे हैं और इनका ध्येय भी यही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। ये पूरी प्लानिंग तैयार है। 17 मार्च दिल्ली का रामलीला मैदान, तमाम राजनीतिक पार्टियां और चर्चा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से। क्या होगा, आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लोगों तक शेयर करके लोगों की राय जानने का प्रयास कीजिए आप भी, और जो अपनी राय देना चाहते हैं उनको कमेंट करके आमंत्रित कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।